जी, हरिपुर की इंतहाई मारूफ जानी मानी शख्सियत किरण आवान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। SMT थैलेसीमिया सेंटर के ज़ेर एहतमाम ब्लड कैंप हो रहा है, आपने शिरकत की, शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्या तासुरात हैं? माशाल्लाह जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये सब कुछ देख के, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इंसानियत के लिए काम करते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन मासूम फूलों के लिए आगे बढ़िए, हमारे साथ कदम ब कदम चलें। इन बच्चों के लिए, इन फूलों के लिए आप लोग ब्लड डोनेट करें। कोई इतना टाइम नहीं लगता, कोई आपका कुछ ज़ाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। ब्लड देने से आपकी सेहत में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, उल्टा अच्छी सेहत होगी। और ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ इस ब्लड की वजह से ज़िंदा रहते हैं। तो जब तक इनको ब्लड मिलता रहेगा तो ये बच्चे ज़िंदा रहते रहेंगे। तो बहुत मुश्किल होती है हमें ब्लड अरेंज करने में, बहुत ज़्यादा नहायत मुश्किल होती है, क्योंकि लोग कतराते हैं ब्लड देने से, जबकि मैं समझती हूँ कि ब्लड देना चाहिए। जी, हमारे साथ SMT थैलेसीमिया सेंटर का स्टाफ भी मौजूद है। इकरा हमारे साथ हैं, सुबह से लगी हुई हैं, CP टेस्ट करवा रही हैं। एक तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात, आपका शुक्रिया और जानना चाहते हैं क्या फीलिंग है इन बच्चों के लिए काम करते हुए? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया। इन बच्चों के लिए काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। हमारी वजह से, अगर हमारी थोड़ी सी एफर्ट से अगर बच्चों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं तो हमारे लिए ऑनर है, एजाज़ की बात है। ये बताइए कैसा रिस्पांस है अभी तक, कितने लोग आ रहे हैं, कैंप कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कैंप जा रहा है। अभी तक 35 एंट्री जो है वो हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और इंशाल्लाह आगे की अच्छे की उम्मीद है कि लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे। और रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि वो आएँ, बच्चों को खून दें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से खून पे है। आता चलूँ, थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे 4-5 मेजर किस्म की जो मसाइल है इनको इसका सामना होता है। सबसे पहला मसला इसमें ये होता है कि इनको महीने में 2 से 3 मरतबा खून की ज़रूरत होती है। इसके लिए ये हम सेहतमंद लोगों को देखते हैं। जब इनको आप ब्लड लगाते हैं, यानी ख़ुद से ब्लड नहीं बनता, तो इनका जो ये आयरन का लेवल है ये बहुत बढ़ जाता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है तो फिर इसके लिए इनको दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो इस मामले में भी वालिदैन की जानिब से कोताही हो जाती है। अब जो इसमें तीसरा मसला आ जाता है वो ये है कि इस मामले में जो है वो अवेयरनेस नहीं है, यानी कि हमें ये पता ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो थैलेसीमिया माइनर है। तो हम सबको जो है वो टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ताकि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी ना हो और फिर इससे थैलेसीमिया मेजर पैदा ना हो। इसमें से जो अगला मसला है वो ये है कि ये बच्चे जो है एक ख़ास किस्म की इनको ट्रीटमेंट मिलती है, जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये 4-5 मसले हैं जिनका ये शिकार हैं ये बच्चे। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले हमने ब्लड जो है वो इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए जो है वो हर वक्त ये ब्लड कैंप्स होते रहेंगे। आप थैलेसीमिया सेंटर है, SMT थैलेसीमिया सेंटर, वहाँ पे जाके आप ब्लड दे सकते हैं। नंबर 2, आप इनकी जो दवाइयाँ हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर के जितने और एक्सपेंसेस हैं उसमें भी जो है वो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम देखने वाले गवाह न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, इनकी वसातत से मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, ये बच्चे सिर्फ जीना चाहते हैं और जीने के लिए ये हमारी तरफ देखते हैं। तो मैं गवाह न्यूज़ आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस नोबल कॉज में अपना कीमती वक्त जो है वो आपने दिया है और इस नोबल कॉज को आप प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद ज़िंदगी वेलफेयर फाउंडेशन और SMT थैलेसीमिया सेंटर के ज़ेर एहतमाम हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं, डोनर्स आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि इन डोनर्स के साथ बात करवाते हैं, इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं और इनका आपके लिए क्या मैसेज है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए आपकी बात करवाते पर आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? सर हुसैन अहमद नाम। और कहाँ से आए हुसैन? सर मैं अभी तो यूनिवर्सिटी से आया हूँ, लेकिन बेसिकली ज़िल्लदीर का हूँ। तो हुसैन ये बताइए क्या तासुरात हैं, आज आपने ब्लड दिया इन बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली मैं तो आवाम को ये कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन जो है ये एक अच्छी बात है। और दूसरा ये कि अगर बंदा अपने जिस्म से दूसरों के लिए कुछ दे दे तो ये अगर हमारा मतलब जो आवाज़ है अल्लाह को सही हो जाएगा कि हमने अपने बदन से आपकी राह में कुछ अतिया किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है। तो ब्लड डोनेशन जो है बहुत अच्छी बात है और इससे दूसरों की ज़िंदगी बच जाती है। हुसैन, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आइए ब्लड दे दे और
दूसरों की ज़िंदगी बचाए, मेन चीज़ जो है दूसरों की ज़िंदगी बचाए। हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है बताइए? उस्मान सिराज नाम है। उस्मान साहब, आपने ब्लड दिया है, ये इन बच्चों के लिए थैलीसीमिया में जो मुब्तला हैं, क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फराहम किया है कि इस नेकी के काम में, कार खैर में हम जो है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साथ दें, और ये सदका जारिया है। मैं जो दोस्त देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे भी कहूँगा कि इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और अल्लाह के यहाँ इसका अपना अजर पाएँ। जी, एक यंग डोनर हमारे साथ राज़ान अहमद मौजूद हैं, इन्होंने पहली मरतबा ब्लड दिया। आइए इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। राज़ान, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल ज़िंदगी। दूसरों के फ्यूचर में भी इरादा है दोबारा भी ब्लड देंगे? इंशाल्लाह मैं ब्लड दूंगा और देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राज़ान, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी हरीपुर के, और इस ब्लड कैंप में इन्होंने शिरकत की है। इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। जी ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जी इस कैंप में शिरकत की है। क्या तासुरात हैं ज़ुबैर साहब? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है सर आपकी, और थैलेसीमिया की अवेयरनेस जैसे आवाम में नहीं है वो होना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह की कैंपिंग होनी चाहिए। और ब्लड देना तो बहुत अपनी सेहत के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है। ज़ुबैर साहब, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बिल्कुल यही मैसेज है सब, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है उसके लिए, कि ब्लड देना क्योंकि एक बहुत अपनी हेल्दी सेहत की एक अलामत है, तो आपको ब्लड डोनेशन में हमेशा साथ देना चाहिए, ताकि हमारे जो थैलेसीमिया के शिकार पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए हम उनकी वेलफेयर कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, इस कैंप के बारे में क्या तासुरात हैं? जी सर जी, मैं डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन जो है एक सदका जारिया है, और इस मादा परस्ती, नफ्सा नफसी, अफरा तफरी और टेररिज्म के दौर में जो लोग बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं, या जो लोग अरेंज कर रहे हैं इसको हासिल करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ ट्रस्ट हैं, एसोसिएशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इसमें उम्मीद ज़िंदगी वेलफेयर शामिल है, इंसानियत फाउंडेशन शामिल है, SMT है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हरीपुर शामिल है। मैं समझता हूँ ये तमाम लोग काबिल तहसीन है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो लोग ख़ास कर जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पसंद करती है, उनको वॉलंटियर करती है, वो आगे ब्लड देते हैं। कितनी दुनिया फिर रही है, लेकिन हमारे पास 50 लोग अब तक आए हैं ब्लड देने के लिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, स्पेशली नौजवान स्टूडेंट्स से, लड़कों से, लड़कियों से, प्लीज़ आएँ और थैलेसीमिया के मरीज़ों की हिफाजत के लिए अपना ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सुबह से आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हरीपुर, एबटाबाद इसके ईदी के नाम से पहचाने जाते हैं। पिछले 32 साल से इस समाजी खिदमत में शामिल हैं, और मेगा ब्लड डोनर जो हैं वो पाकिस्तान में 2-4 ही होंगे। इन्होंने 116 मरतबा ब्लड दिया है, और इनके क्या तासुरात है जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस ब्लड कैंप में शिरकत की है, क्या तासुरात हैं? सर, मैं आजकल ख़ुद बीमार हूँ और ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन जब मुझे कल दोस्तों ने दावत दी कि हरीपुर में थैलेसीमिक बच्चों के लिए ब्लड कैंप हो रहा है, तो मैं सफ़र की ममानियत के बावजूद यहाँ तक आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी अगली नस्ल में ये नेकी का काम जो है ना वो मुंतकिल हो चुका है, और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी इन बच्चों की वजह से, इन ब्लड डोनर्स की वजह से बहुत रोशन है। और आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन ये मुस्बत मैसेज फैलता जाएगा, और हमारा हर दूसरा नौजवान इंशाअल्लाह न सिर्फ थैलेसीमिक बच्चों के लिए बल्कि आम मरीज़ों के लिए भी खून के एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह। और एक इन नौजवानों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं इस वक्त कैंसर का पेशेंट हूँ, और आप लोगों को सलाम पेश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अपने जज्बों को दवाम बख्शें, यही इंसानियत की खिदमत है, यही इस्लाम का पैगाम है, और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। आप सबको सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद ज़िंदगी वेलफेयर से अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और ये ब्लड ले रहे हैं एक डोनर से, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। अच्छा, सुबह से मैं देख रहा हूँ ब्लीड कर रहे हैं, डोनर से ब्लड ले रहे हैं,
کیا فیلنگ ہے بتائیے؟ سر ماشاءاللہ سے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امید زندگی ویلفیئر فاؤنڈیشن سے میں میڈیکل ٹیم ہیڈ ہوں اور ماشاءاللہ سے اس سے پہلے بھی کتنے ڈونر میں نے خود بھی بلیڈ کروائے ہیں اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ایسا آئے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان اور بھی آئے, میرے جتنے دوست یار ہیں, میں ان کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست یار ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اکثر اوقات فیس بک پہ بھی, یوٹیوب بھی, اور میرے واٹس ایپ پہ جتنے بھی دوست ہیں وہ آئیں, ڈرے نہیں, کیونکہ اس میں جو ہے کہ ڈر چک جو ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننے بچے ہوتے ہیں جن کی زندگی خون پہ ہی مختصر ہوتی ہے, خون پہ ہی ختم ہے اور خون پہ ہی چلتی ہے. انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف خون چاہیے. مہتاب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صبح سے جو ہے وہ اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں. مہتاب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. مہتاب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا. سب سے پہلے یہ بتائیے کیا فیلنگز ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سر فیلنگ تو یہی ہے کہ میری بس تمام دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ آئیں اور ان بچوں کے لیے اپنا خون عطیہ کریں, کیونکہ ان بچوں کی زندگی صرف میرے اور آپ کے خون پر ہی منحصر ہے. مہتاب کافی ٹائم سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ضلع ہری پور میں, جہاں پر بھی بلڈ کی بات ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ نظر آتے ہیں. بلڈ دینے کے حوالے سے بہت سی کنفیوژنز بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دینا نہیں چاہیے, انسان بیمار ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. مہتاب بتائیے ایسی کوئی بات ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ جی سر, اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. میں نے خود الحمدللہ فرسٹ ٹائم 2018 میں بلڈ دیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ ابھی میرے 24 رمضان کو بلیڈ ہوا ہوں لاسٹ ٹائم, اور 13ویں بار میں بلڈ دے چکا ہوں الحمدللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلڈ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ انسان کی اپنا جو جسم ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. مہتاب جیسے کہ بتا رہے ہیں یہ 13 مرتبہ یہ خود بلڈ دے چکے ہیں اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. بلڈ دینے سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, آپ کو نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا. جی مہتاب بہت بہت شکریہ. جی ہم اس وقت موجود ہیں ہری پور چیمبر آف کامرس میں, جہاں پہ SM3 تھیلیسیمیا سینٹر کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا, اور اس کے روح رواں چیمبر کے صدر جناب سلیم آوان صاحب اور نائب صدر جناب عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. عمیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جس قسم کی آپ نے یہاں پر انتظامات اور سہولیات ہر چیز جو ہے وہ ڈونرز کے لیے اور منتظمین کے لیے میں آپ نے فراہم کی, اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر سب سے پہلے یہ بتائیے آپ خود بھی بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں, کیا تاثرات ہیں سر ان بچوں کے حوالے سے اور اس بلڈ کیمپ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی دکھی انسانیت کے ہر ایک پروگرام میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم دے اور اللہ پاک آپ کو ترقی دے. سر میں نے جب سے چارج لیا ہے اکتوبر 2021 میں, تو سر میں اور میری کیبنٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ میں نے یہی بات کی ہے کہ ہمارا کمیونٹی کی ترقی اور ہمارے ادارے کی عزت اس میں ہے کہ دکھی انسانیت اور غریب لوگوں کی مدد کرنا, اور یہی ہمارا ترقی کا ایک راستہ بھی ہے, اور جس پر ہم گامزن ہیں. نہ صرف اس پروگرام کو بلکہ ملکی سطح کا ہو, ضلعی سطح کا ہو, دکھی انسانیت کا ہو کہ غریب پرور ہو, کسی بھی پروگرام میں سر میں نے سیکرٹری جنرل کو یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہمیں ٹائم بتانا ہے اور ہم نے ان کے لیے کیا انتظامات کرنے ہیں. اور میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور آپ جیسی جو لوگ پوری ٹیم کو اور اپنے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کاموں میں اور مخلوق خدمت کرنے کی لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور یہی ہمارا ترقی کا جو ہے یہی ایک ذریعہ ہے اور ہم اس پہ کاربان ہیں. جی بہت بہت شکریہ. عمیر صاحب میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پانی کا انتظام ہے, شربت ہے, جوس ہے, چائے بسکٹ وغیرہ ہیں. لائٹ جاتی ہے آپ فوراً جنریٹر کا انتظام کر دیتے ہیں, تو پہلے تو میں اس پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ بتائیے اس خدمت میں آپ کے کیا جذبہ ہے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں عمیر صاحب؟ السلام علیکم. جی جیسا کہ صدر صاحب نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا ہے, یہ ہمارا شروع سے ہی موٹو رہا ہے, اور آج کا جو ایونٹ ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. آج کے ایونٹ کا تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہے. یہ تھیلیسیمیا کے بچوں اور
خصوصاً ان کی فیملیز کی خوشی کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے، جس میں SMT جس کی نگرانی آپ خود کر رہے ہیں یہاں پہ صبح سویرے سے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ ہم اس موٹو کو لے کے آج یہاں پہ یہ جو بھی انتظامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ انسانیت کی جتنی خدمت کر رہے ہیں، یہاں پہ جو بھی سہولیات ہم دے رہے ہیں وہ صرف ایک نیکی کے جذبے سے کر رہے ہیں تاکہ لوگ سہولیات میں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں خون عطیہ کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ جی ناظرین، آپ نے بلڈ کیمپ کا دورہ کیا، آپ نے یہاں پر موجود ڈونر کے ساتھ بات کی، بلیڈ ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، اور بلڈ کے حوالے سے تھیلیسیمیا کے خاص طور پر جو پیشنٹس ہیں ان کو مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کسی بلڈ کیمپ کا انتظار نہیں کرنا، جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں تھیلیسیمیا سینٹر میں یا کہیں پر بھی آپ بلڈ دینے کے لیے ان بچوں کے لیے ضرور آپ آئیے۔ اور اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے ہم صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے، بلڈ دینے سے آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ اچھا محسوس کریں گے، نئے بلڈ سیلز بن جاتے ہیں اور آپ کی صحت مزید بہتر ہوگی، آپ جو ہے وہ روحانی طور پر بھی بہت بہتر محسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی سماعتوں کا، آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے عیدی ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔